अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीर हमज़ा और उर्दू नज़र में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपसे सवाल किया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल कौन सा है तो यकीनन आपके मुंह से फुटबॉल का नाम निकलेगा। यहाँ तक कि जब इस खेल के आलमी मुकाबले होते हैं तो हर खास व आम खिलाड़ियों के नाम वाली शर्ट ज़ेब तन करता है। हर बार की तरह इस बार भी फुटबॉल के आलमी मुकाबले शुरू हो चुके हैं, जिनकी मेज़बानी कतर को दी गई है। इस वर्ल्ड कप के लिए कतर में रोजाना अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इन मुकाबलों के लिए ऐसे मैदान बनाए गए हैं जो पूरी दुनिया को हैरत में डाले हुए हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम फुटबॉल की इन्हीं मैदानों का जिक्र करेंगे जिनको देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे और हमारी तरह आप भी ख्वाहिश जाहिर करेंगे कि काश हम भी इन स्टेडियम्स में बैठकर आलमी सितारों को खेलता हुआ देख सकते। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन ये कतर के लिए एक तारीखी लम्हा होगा क्योंकि फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पहली मरतबा मशरक़ वस्ता में मुनक्किद हो रहा है। कतर ने आलमी कप की मेज़बानी के लिए 8 नए स्टेडियम तैयार किए हैं और वो 1 माह तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट के मैचों की मेज़बानी करेंगे। खेल के ये तमाम मैदान अरब विरसे के अनोखे पहलुओं की अक्कासी करते हैं और 20 नवंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में लाखों शायकीन की मेज़बानी की जाएगी। इन मैदानों में पहला मैदान लुज़ैल स्टेडियम है जो कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 80,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल की मेजबानी भी करेगा, जबकि टूर्नामेंट की इंतजामिया के मुताबिक इस स्टेडियम को रोशनी और साए के मुताबिक डिजाइन किया गया है, जैसे कि रिवायती फिनार लालटेन में देखा जाता है। स्टेडियम को अरब दुनिया की एक इमारत की नुमाइंदगी के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें खित्ते से बर्तनों, प्यालों और आर्ट के फनपारों की नुमाइश की गई है। फाइनल के अलावा लुज़ैल स्टेडियम 6 ग्रुप मैचों और एक सेमीफाइनल्स में नॉकआउट राउंड के 3 मैचों की मेजबानी भी करेगा। ये स्टेडियम दोहा शहर के मरकज से 15 किलोमीटर शुमाल में वाक़या है और नए लुज़ैल मेट्रोपॉलिटन के मरकज के तौर पर खड़ा है। कहा जा रहा है कि इस टूर्नामेंट के इख्तिताम पर लुज़ैल स्टेडियम को स्कूलों, दुकानों और खेलों की सहूलियात और सेहत के क्लिनिक समेत एक कम्युनिटी मरकज में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम की 80,000 नशिस्तों में से ज्यादातर को हटा दिया जाएगा और इन्हें खेलों के मंसूबों के लिए अतिया कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेडियम की तरफ। इससे पहले हमारे चैनल उर्दू नजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का सिलसिला चलता रहे। कतर का दूसरा स्टेडियम मदीनातुल इल्म है, जिसका डिजाइन खास तौर पर रिवायती इस्लामी फन तामीर की ज्योमेट्री शक्लों से मुतासरा है। 40,000 नशिस्तों की गुंजाइश वाला ये स्टेडियम मुतअद्दिद मारूफ जामियात में गिरा हुआ है, जबकि इसका मुनफरद कूलिंग सिस्टम भी है। इसके आस पास सब्जा है और इसको माहिर तामीर की निगरानी में पायदार अंदाज में और मुस्तकबिल को जहन में रख के तामीर किया गया है। हीरे की शक्ल के इस स्टेडियम की इब्तदाई गुंजाइश 40,000 नशिस्तों की होगी, जो कि टूर्नामेंट के इख्तिताम पर कम होकर 25,000 रह जाएगी और इजाफी नशिस्तें तरक्की पजीर ममालिक को अतिया कर दी जाएंगी। इसके बाद अहमद बिन अली स्टेडियम का जिक्र करते हैं, जो 40,000 अफराद की गुंजाइश रखता है। ये स्टेडियम और इसके आस पास की इमारतें मुकामी सकाफत और रिवायात के पहलुओं की अक्कासी करती हैं। पेचीदा पहलू रेत के टीलों की लहरों की अक्कासी करता है, जबकि पेचीदा हिंसी नमूने सहरा की खूबसूरती, देसी नबातात और हैवानात के साथ साथ कौमी और बैनुल अक़वामी तजारत की अक्कासी करते हैं। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर यह कतर के अल रयान स्पोर्ट क्लब का मरकज होगा, लेकिन यहाँ पहले से मौजूद असल स्टेडियम के 80% से ज्यादा तामीराती मवाद को बरकरार रखा गया है, जबकि मौजूदा दरख्तों को भी एहतियात से बरकरार रखा गया था। इस स्टेडियम तक पहुँचने के लिए शायकीन माहौल दोस्त नए दोहा मेट्रो सिस्टम के जरिए सफर कर सकेंगे। टूर्नामेंट के बाद स्टेडियम की आधी नशिस्तें बैरून मुल्क फुटबॉल के तरक्याती मंसूबों के लिए अतिया की जाएंगी। नाज़रीन, अब अगर अल शमामा स्टेडियम का जिक्र करें तो 40,000 से जायद नशिस्तों की गुंजाइश रखने वाला अल शमामा स्टेडियम खास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप के मैचों के लिए पहली मरतबा तैयार किया गया है। इसका डिजाइन रिवायती जालीदार अरबी टोपी कहीफा की अक्कासी करता है और ये स्टेडियम क्वार्टर फाइनल तक मुतअद्दिद मैचों की मेजबानी करेगा। जैसा कि एयर कंडीशन की तंसीब में हर मुकाम पर होता है, स्टेडियम के अंदर ठंडे माहौल को बरकरार रखने के लिए पूरे ग्राउंड में एयर कंडीशन का बैरूनी इखराज का निजाम नस्ब किया गया है। इख्तितामी तकरीबात के बाद स्टेडियम की गुंजाइश को कम करके 20,000 नशिस्तें कर दी जाएंगी और इजाफी नशिस्तें तरक्की पजीर ममालिक को तोहफे में दी जाएंगी और ये अतिया कतरी अवाम की हकीकी सखावत की अक्कासी करेगा। एक बुटीक होटल स्टेडियम के सबसे ऊपर बनाया गया है और आलमी शोहरत याफ्ता स्पोर्ट्स क्लिनिक की शाख
कायम की जाएगी, जबकि ये स्टेडियम वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद तवील अरसे तक कम्युनिटी की खिदमत जारी रखेगा। दोस्तों, इसी तरह स्टेडियम 974 शिपिंग कंटेनरों को माहिराना अंदाज में जोड़कर तामीर किया गया है, जिसकी गुंजाइश भी 40,000 है। नंबर 974 कत्ल के लिए बैनुल अक़वामी डायलिंग कोड की निशानदेही करता है और ये इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले शिपिंग कंटेनर्स की सही तादाद भी है। यह आरजी मुकाम सबसे ज्यादा पायदार स्टेडियम्स में से एक है। इसको फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में मुकम्मल तौर पर डीमाउंटेबल टूर्नामेंट मुकाम कहा जाता है और रवायती स्टेडियम्स के मुकाबले में इसकी तामीर में कम मवाद का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कहा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में डेवलपर्स को खेल के मैदानों की तैयारी के लिए एक ब्लू प्रिंट भी है। इसके अलावा अल-बैत स्टेडियम को भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है, जो अल-खूर शहर में वाक़या है और गोताखोरी और माहीगीरी के लिए मशहूर है। अल-बैत स्टेडियम बैतुल शार की नकल के मुताबिक तैयार किया गया है और ये खेमे तारीखी तौर पर कतर के खाना बदोश लोग इस्तेमाल करते थे। 60,000 की गुंजाइश वाले इस मैदान में पीछे हटने वाली छत का निजाम और जदीद कूलिंग सिस्टम मौजूद है, इसलिए शायकीन आराम से मैच देख सकेंगे। ये फीफा वर्ल्ड कप के कुछ अहम मैचों की मेजबानी करेगा, जिनमें इफ्तिताही मैच, 5 इजाफी ग्रुप मैचेस, नीज नॉक आउट के मरहले के मैच भी शामिल होंगे, जबकि इनमें एक सेमीफाइनल मैच भी शामिल है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर पिंडाल की तकरीबन निस्फ नशिस्तों को खत्म किया जा सकता है और दुनिया भर में फुटबॉल मंसूबों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अल जुनूम नामी स्टेडियम का डिजाइन रवायती कश्तियों से मुतासरा है और ये अलुकरा के समंदरी सफर के माजी को खराज-ए-तहसीन पेश करते हुए बनाया गया है। अल जुनूब स्टेडियम की गुंजाइश भी 40,000 नशिस्तें हैं और ये कतर के कदीम तरीन आबाद इलाकों में से एक में वाक़या है। इस मैदान की छत को जहाज के हल से मुशाबह डिजाइन किया गया था और इस ढांचे का मतलब उल्टे धुएं से मिलता जुलता है। इस मैदान में एक जदीद कूलिंग सिस्टम भी है, जबकि इसकी पीछे हटने वाली छत भी है। इसका मतलब ये है कि इस स्टेडियम को सारा साल इस्तेमाल किया जाएगा। इस स्टेडियम तक दोहा मेट्रो के अलोकरा स्टेशन के जरिए रसाई हासिल की जा सकती है। आलमी कप टूर्नामेंट के बाद स्टेडियम की गुंजाइश 40,000 से कम होकर 20,000 हो जाएगी और बलाई दर्जे की इजाफी 20,000 नशिस्तें बैरून मुल्क फुटबॉल की तरक्की के मंसूबों के लिए अतिया की जाएंगी। नाजरीन, हम सबसे आखिर पे खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करते हैं, जो 1976 में तामीर किया गया था और ये मैदान एशियाई खेलों, खलीज अरब कप और AFC एशियाई कप की मेजबानी कर चुका है, जबकि 2019 में इसने फीफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाइंग मैचों के साथ IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन के मैचों की मेजबानी भी की थी। इस स्टेडियम को आलमी कप के लिए दोबारा तामीर किया गया था और ये फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का पहला मुकाम था जिसने आलमी पायदार जायजा निजाम का सर्टिफिकेट हासिल किया था। स्टेडियम की दोहरी मेहराबें तामीर नौ के बाद बरकरार रखी गई हैं और अब नीचे एक वसी छतरी की तरफ से मुकम्मल किया गया है, जो नए कूलिंग सिस्टम को स्टेडियम में जम करता है। इस स्टेडियम में टूर्नामेंट के लिए गुंजाइश 40,000 नशिस्तें हैं, जबकि इसमें एक नया LED लाइट सिस्टम नस्ब किया गया है और ये इस तजर्बे में एक नई जिद का इजाफा करता है। स्टेडियम दोहा मेट्रो गोल्ड लाइन के स्पोर्ट्स सिटी स्टेशन तक पहुंचा सकता है। याद रहे कि ये 2006 में एशियाई खेलों के लिए तामीर किया गया था। वीडियो के आखिर में हमें लाइक कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अमीर हमजा को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।